ओम धन निराकार शब्द निराकार सच्चे सतगुरु महाराज की जय। राधे राधे बंधुओं, आइए आपका अपने YouTube चैनल विद्या भाव रूहानी सत्संग में स्वागत है। परमात्मा से आपके सुखद जीवन की कामना करते हैं। परमेश्वर की असीम कृपा आपके परिवार को मिलती रहे। परमात्मा आपके घर में धन वैभव शांति की वर्षा करते रहे। प्रिय श्रोताओं, प्यारी साध संगत, आज कई दिनों बाद मौका मिला सत्संग श्रृंखला में उपस्थित होने का। आइए, ये जीवन एक ऐसी डोर है कि इस डोर से समस्त संसार बंधा है और संसार कभी इस जीवन से नहीं बनता, क्योंकि इसको हम जैसे जीते हैं, इसको हम जिस तरीके से जीना चाहते हैं वो हमारा मन है। क्योंकि हर कोई चाहता है कि हम वो जीवन जिए जिसमें कोई त्रुटि ना हो, जिसमें कोई खामी ना हो। चाहे कितने भी बुरे कर्म करने वाला इंसान हो, वो भी अपने जीवन को सुखद जीने की आशा रखता है। परंतु कुछ परमात्मा के शुभ कर्म, शुभ ज्ञान, शुभ आचरण ऐसे हैं कि जिनको पकड़ने से बुरा व्यक्ति भी, बुरे कर्म करने वाला इंसान भी शुभ कर्म को प्राप्त हो जाता है। और वो कब होता है? ये प्रभु की लीला होती है। आइए आज कुछ चंद बातें आपके बीच में इसी बारे में हम रखना चाहते हैं, क्योंकि हर अच्छा हर किसी के लिए अच्छा नहीं होता और हर बुरा किसी के लिए बुरा भी नहीं होता। क्योंकि जो अच्छे इंसान होते हैं वो किसी चोर, डकैत, शराबी, कबाबी की बातों को नहीं मानेंगे। वो उन लोगों के लिए अच्छा नहीं हो सकते, क्योंकि शराबी, कबाबी इंसान उसी को अच्छा समझेगा जो उसके जैसा होगा। इसलिए महापुरुष भी कभी सभी के लिए अच्छा नहीं हो सकते। इसीलिए अच्छाई में भी बुराई छुपी होती है और बुराई में कहीं कहीं अच्छाई छुपी होती है। क्योंकि आप सभी ने देखा होगा, आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं कि रामायण का जिक्र सबके सम्मुख आता है, परंतु कभी आपने सोचा है जिस रावण का उसमें जिक्र किया जा रहा है, जिस विद्वान का उसमें जिक्र किया जा रहा है, वो कौन है, वो क्या है? बस लोगों की नजर उसको देखने के लिए एक वो दृष्टि से नहीं देख रही है दुनिया। वो जो था उसको पहचान नहीं रही है दुनिया। रावण इतने बड़े विद्वान, ब्राह्मण पुत्र और चारों वेदों के कंठस्थ, ज्योतिष और सब ग्रहों के ज्ञाता रावण थे। इतने बड़े विद्वान थे रावण, क्योंकि रावण को पता था कि तुम्हारी मुक्ति किस प्रकार से होनी है। इसीलिए उन्होंने सीता मैया का हरण कर लिया। वैसे तो प्रभु राम वहां जाते ही नहीं, क्योंकि वेद विधान और शास्त्र कहते हैं परमात्मा हस्ते विनाशाय है। जो परमात्मा के हाथों से मृत्यु को प्राप्त हो जाए वो वैकुंठ धाम को जाता है, वो मोक्ष की प्राप्ति पाता है। इसलिए रावण को पता था कि तुम्हारी मृत्यु अगर प्रभु के हाथ से हो जाए तो तुम इस जीवन को धन्य और सफल कर लोगे अपने। इसलिए उन्होंने सीता का हरण किया और भगवान रामचंद्र जी को मजबूरन वहां लंका में जाना पड़ा। रावण क्या समझते हैं आप? रावण वो शक्ति है, रावण वो विद्वान है। अगर आप लोगों ने किसी ने उनका एक भी गुण प्राप्त कर लिया तो शायद जीवन धन्य हो जाए। परमात्मा शिव के, भगवान शिव के इतने परम भक्त थे रावण, आपको नहीं पता है। जब रावण भगवान शिव के मंत्र जाप करते करते और कैलाश की तरफ बढ़ते थे, देवगणों की
और बड़े बड़े महापुरुषों की लाइन लग जाया करती थी, प्रणाम करते करते चल रहते थे रावण को, बड़े बड़े योगी मुनि। और जब कैलाश में जाके एक बार भोलेनाथ ने जाप किए, मंत्र का उच्चारण शुरू किया, बताते हैं प्रिय श्रोताओं, जो बर्फ के पहाड़ थे वो फिसलने लगे, बादल गरजने लगे। गौरा मैया ने जाकर के शिव को जगाया, समाधि से बाहर उनको एक बार निकाला गौरा मैया ने। तो गौरा मैया से शिव ने कहा, क्या बात, आप मेरी समाधि को क्यों ध्वस्त कर रही हो, क्या वजह है? कहने लगी, बर्फ के पहाड़ गिर रहे हैं, देखिए आप भोलेनाथ। क्यों? क्योंकि वो रावण यहाँ आया है, वो श्लोक देखो क्या पढ़ रहे हैं। मेरे प्रिय श्रोताओं, मेरे प्रिय भक्तजनों, भगवान भोलेनाथ उठ करके अपने स्थान से और रावण के पास पहुंचे और रावण से कहने लगे, भाई सुनो रावण, तुम यहाँ कैलाश मत आया, तुम कैलाश मत आया करो, यहाँ तुम्हारे आने से सब वातावरण छीण भीण हो जाता है, मैं ही स्वयं लंका आ जाया करूंगा रोज। देखा कैसा भक्त था रावण, सोने की लंका दान में भगवान से प्राप्त की, तो अवगुण वाला इंसान तो नहीं कर सकता, भगवान से दान तो कोई गुणवान व्यक्ति ही ले सकता है। तो बताते हैं परमात्मा भगवान भोलेनाथ जी स्वयं रोज प्रतिदिन लंका जाते थे दर्शन देने के लिए। रावण वो परम भक्त, वो परम विद्वान थे रावण, लेकिन हम उनको किस नजर से देखते हैं? बुराई की नजर से, क्योंकि हमारे अंदर आचरण बुराइयों के आ चुके हैं, हम बुरे लोगों की संगत में बैठने लगे हैं। आप 3 व्यक्ति से हमेशा बच करके रहिए, और इनको कोई समझा भी नहीं सकता कभी। पहली पत्नी, भगवान शिव समझा के थक गए, लेकिन सती ने एक ना सुनी और राजा दक्ष के यज्ञ में गई और जाकर के वही हुआ जिसका डर था। और दूसरा है पड़ोसी, आप पड़ोसी को कभी नहीं समझा सकते, क्योंकि आप चाहे कितनी भी प्रोग्रेस करें, कितने भी ऊंचे पद पे आप जाएं, कितना भी अच्छा आप करें, वो हमेशा आपकी अवहेलना ही करेगा, वो आपकी निंदा ही करेगा हमेशा। और तीसरा परिजन, परिवार वाले जन भी कभी समझने में नहीं आते, क्योंकि परिवारजन हमेशा क्या समझते हैं कि हम सब जानते हैं ये क्या कर करके वहां पहुंचा है, अब तक हमारे पास ही रहा है, हम इनके सब जानते हैं गुण और अवगुण, वो कभी हमें महत्व नहीं देते। इसलिए बुरे विचार हैं, बुरी हमारी सोच है, बुरा हमारा देखने का नजरिया है। इसलिए बुराई अच्छाई ये दोनों चीज कर्म से बंधी हैं, और कर्म भक्ति से बंधा है और भक्ति वैराग्य से बंधी है। इसलिए मेरे प्यारे श्रोताओं, मेरे प्यारी साध संगत, परमात्मा की शरण में रहने के लिए, परम तत्व परमात्मा की भक्ति करने वालों, आप अपने जीवन को संवारो, अपने जीवन को वो मार्ग दिशा दो जिससे आपका जीवन धन्य हो जाए। इस संसार में आने जाने का जो हमारा प्रयोजन है वो सफल हो जाए, क्योंकि जीवन परमात्मा बार बार नहीं प्रदान करते, एक ही मौका जीवन में मिलता है, और उसको मूढ़ मति से इंसान बिता जाए, उसको व्यर्थ जीवन बिता जाए, तो वो इंसान इस चोले में आना ना आना बराबर है। इसलिए आप अपनी बुराई को त्याग दीजिए और परमात्मा के अनुयायी बन करके परमात्मा की भक्ति कीजिए, क्योंकि परमात्मा तो कभी भी किसी को नहीं कहते तू चोरी मत कर, तू भक्ति कर। वो तो संत जन समझा के कहे हैं कि चोरी करने से हमें विनाश की तरफ रास्ता मिलता है, और भक्ति करने से उस परमात्मा का अखंड आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। इसलिए अपने जीवन को वही दिशा दीजिए जिससे आपके जीवन का कल्याण होता है, जिससे आप अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। इसलिए प्रेमी भक्तजनों, परमात्मा ने हर किसी को जिह्वा दी है, हर किसी को आंखें दी हैं, हर किसी को कान दिए हैं, हर किसी को हाथ दिए हैं, क्योंकि इंसान इनका उपयोग, इनका सदुपयोग ठीक तरह से ना करे, इसमें प्रभु का कोई दोष नहीं है।
इसलिए जब रावण जैसे विद्वान को ये इंसान बुरी नजरों से देख सकता है। एक बार एक कवि ने लिखा रावण के बारे में, दशहरे में रावण को जलाया जाता है, और उस विद्वान ने लिखा कि रावण कहता है तुम मुझे यूं जला ना पाओगे, तुम मुझे यूं जला ना पाओगे। रावण कहते हैं कि ऐसे मुझे तुम नहीं जला पाओगे, क्योंकि मैं हमेशा इंसान के अंदर जिंदा हूं और जिंदा था, जिंदा रहूंगा। कैसे? अगर किसी के अंदर धन का, वैभव का, भक्ति का, किसी भी चीज का अभिमान आ जाए तो समझ लीजिए मेरा प्रत्यक्ष रूप उसके अंदर बैठा है। किसी को ज्योतिष पर अभिमान हो जाए तो ज्योतिष भी मैंने ऐसे बांधी है। जब मेघनाथ की कुंडली बना रहे थे, अपने पुत्र की कुंडली बना रहे थे रावण जी, सब ग्रह को बांध दिया तो शनि ग्रह अपने स्थान पर नहीं आ रहे। बताते हैं प्रिय श्रोताओं, 6 मास तक अपने पैर के नीचे शनि महाराज को रावण ने रखा है। ज्योतिष इतने बड़े हुए हैं रावण, इसलिए ज्योतिष का अभिमान है तो समझ लीजिए रावण है, और भक्ति में भाव है तो समझ लिए रावण है। क्योंकि भाव में भरकर भक्ति रावण ने शिव की, सोने की लंका दान में ली और दशानन कहलाया। 10 बार शीश काट करके अर्पण प्रभु को किए। भक्ति कारण आप एक अपना नाखून तक नहीं दे पाओगे, और रावण ने तो 10 बार शीश को काटा है, चढ़ाया। इसलिए अगर भक्ति का अभिमान है, भक्ति पर अभिमान हो गया तो रावण का रूप आपके अंदर छलक गया है। इसलिए रावण को कभी भी आप नहीं मार पाओगे। इसलिए हे मेरे प्रिय श्रोताओं, आप अपनी उन बुराइयों को त्यागें, अपनी उन परिस्थितियों को ठीक करें जो बिगड़ चुकी हैं। अगर आप इनको ठीक करोगे, आप इनको पकड़ के बांध के चलोगे तो आपके जीवन में कभी भी कोई परिस्थिति, घोर संकट जन्म ही नहीं लेगा, और परमात्मा की भक्ति का आपको पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा। आइए आज इन्हीं शब्दों के साथ धन निराकार, शब्द निराकार सच्चे सतगुरु महाराज की जय। ओम धन निराकार, धन निराकार, धन निराकार। राधे राधे।